कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज की कल्याण धारा। आपका ध्यान कहाँ, स्वर्ग या नरक? आपका ध्यान कहाँ, स्वर्ग या नरक? जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा अघोर मंत्र को धारण करने से। अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को रखने से जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है आपका ध्यान कहाँ, स्वर्ग या नरक? कल्याण धारा हम लोगों को बहुत बड़ी चीज दिखाने जा रही है कि आपका ध्यान कहाँ है, स्वर्ग में हो कि नरक में हो। इसे हमें पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए, पहले हमें ये जानना है कि कल्याण धारा जो बोल रहा है कि आपका ध्यान कहाँ। पहले तो हमें ध्यान के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ध्यान क्या कह रहा है। देखिए, आपका ध्यान कहाँ, ध्यान का अर्थ क्या होता है, ध्यान का मतलब क्या है? तो ध्यान का मतलब है कि एक चेतना समझिए, बहुत बड़ा शक्तिशाली, शक्तिमान, उससे और बड़ा कोई चीज है ही नहीं। उसका नाम है ध्यान, है ना जी। वो एक चेतना है, समझ रहे हैं? अब वो चेतना हमारे कहाँ लगा हुआ है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। वो शक्तिमान चीज जो है, हमारी चेतना, वो कहाँ पे लगा हुआ है। ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहता है, उसे लगाना नहीं पड़ता, वो लगा रहता है। लोग कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शायद वो ध्यान की स्थिति को ना समझे, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। देखिए, अभी ही बताया कि ध्यान का अर्थ होता है कि सर्वशक्तिमान, एक चेतना जो सभी में समाहित है, और वही चेतना हम और आप हैं। अब हम अपने कार्यों को जब करते हैं, समझ रहे हैं, तो वो जो कार्य कर रहे हैं वहीं पे हमारा ध्यान लगा रहता है, चेतना लगा रहता है। उसे लगाना नहीं पड़ता, लगाना नहीं पड़ता। अपने आप हमारा ध्यान कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। जो भी हम कर्म करते हैं वहां पे ध्यान रहता ही रहता है ना? वो चेतना वहां पे विराजमान रहता ही रहता है। तो कहेंगे कि गुरुदेव, वो चेतना जो है वहां पे विराजमान रह करके हमारे कर्मों को अग्रसर करते रहता है, उसमें एक ऐसी ताकत, क्षमता देते रहता है। समझ गए? जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में करने के लिए ज्ञान देते रहता है वो चेतना।
जो सर्वशक्तिमान है। अब उस चेतना को आप देखो कि आपका वो चेतना स्वर्ग में लगा है या नरक में लगा है। आप स्वर्ग में हो कि नरक में हो, तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि स्वर्ग क्या और नरक क्या है कि नहीं। और इस धरती के ऊपर हम सभी को यहाँ जो आना हुआ है, भोग के लिए ही आए हैं कि हम स्वर्ग में रह करके जीवन जिएंगे या नरक में रह करके हम जीवन जिएंगे, है कि नहीं। तो ये हम कब जानेंगे, जब हम अपने चेतना को देखेंगे कि हमारा ध्यान कहां पे लगा है कि नहीं। तो स्वर्ग की जो चेतना होती है, जब स्वर्ग में चेतना लगा हुआ रहता है तो हमारे द्वारा जो कार्य होते हैं वो सात्विक तरीके से होते हैं। वो हमारे सोच जो होती है वो कल्याणात्मक सोच होता है। तो वो चेतना कल्याण में लगा हुआ है, इसीलिए हमारी कार्यशैली स्वर्ग के रूप में विराजमान होकर के करते हुए अग्रसर है ना। तो ये जो चेतना है कल्याण में अगर आप हैं तो आपके कार्य जो हैं सभी स्वर्ग में रह करके और सकारात्मक तरीके से आप अग्रसर रहेंगे। ये जो है स्वर्ग की स्थिति है। नरक की स्थिति क्या है, आपकी चेतना अगर कल्याण में नहीं है तो आपकी चेतना छल और प्रपंच में विराजमान रहेगा। जो भी आप कर्म करेंगे वहां पे छल और प्रपंच विराजमान रहेंगे। आपकी ध्यान छल और प्रपंच में घटित हो रहा है। जो सर्वशक्तिमान है उससे आप छल और प्रपंच के गुण प्राप्त कर रहे हो, जो आपको नरक के स्थिति में विराजमान करके रखेगा। आप दुख में जियोगे, परेशानी में रहोगे। ये होती है नरक की स्थिति। तो कल्याण धारा जो आज बताया कि आप कि ध्यान कहां है, स्वर्ग में है कि नरक में है, इस चीज को खुद फैसला आप कर लीजिए। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान कहां लगा है उसको पहले आप देखिए। आप जो भी कर्म कर रहे हो वो कर्म को देखिए, क्या वो कल्याण के साथ में है। जब आप कल्याण के साथ में दिखेंगे, सबके लिए अच्छा सोच रखते हुए अग्रसर होंगे, तो आप स्वर्ग की स्थिति में रहेंगे। यहां आप स्वर्ग की स्थिति में बिना भय कि आप जीवन जीने के लिए इस धरती के ऊपर आए हो। जो भी कर्म करते हैं वहां हमारा ध्यान स्थिर होता है। तो उस ध्यान को हमें देखना है, उस चेतना को देखना है कि हमारा ध्यान जो है कहां पे लगा हुआ है। हमारे कर्मों में छल प्रपंच के साथ लगा हुआ है। अगर छल और प्रपंच के साथ लगा हुआ है तो आपकी स्थिति नरक की जीवन है, जो दुखदायी होगा। तो हमें अपने जीवन में स्वर्ग की स्थिति में आना चाहिए। हमारी ध्यान कल्याण में लगाना चाहिए। जब हम कल्याण को ध्यान में लगाएंगे तब जो है ये ध्यान जो है नरक में क्यों लग जाता है और ये स्वर्ग में लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो
तो ये ध्यान की स्थिति स्वर्ग में लाने के लिए जब तक सत्पुरुष का दर्शन नहीं होगा तब तक आप नरक की स्थिति में ही रहोगे। ध्यान लगाने से नहीं लगता, वो ध्यान लगा हुआ है, वहां पे टिका हुआ है आपका। आप छल प्रपंच में हो, झूठ सच में हो, आप सभी सर्वशक्तिमान से वही गुण प्राप्त कर रहे हैं। गुण क्या कि हम जो है इसको ठगेंगे, आज हम चोरी करेंगे, आज मर्डर करेंगे, आज नाना प्रकार के उल्टा सीधा काम करेंगे। यहां पर जो आपको ध्यान लगा हुआ है वो ध्यान जो है आपकी चेतना से वो रास्ता और मार्ग आपको मिलते चले जा रहे हैं जो कष्टकारक होगा। तो नरक की स्थिति दर्शाता है। तो इसीलिए हमें कोई जब सदगुरु का दर्शन हो जाए जो अपनी चेतना को कल्याण में लगाया हो, जिसका चेतना कल्याण की ओर चल रहा हो, वो स्वर्ग की स्थिति होती है। अगर वैसे सत्य गुरु का कोई दर्शन हो तो तत्काल आप भी जो आपकी चेतना छल और प्रपंच के साथ चलते जा रहा है वो सत्पुरुष के दर्शन से ही आपकी ध्यान कल्याण में लग जाएगा, जो आप भी स्वर्ग की स्थिति में आ जाओगे। हम सभी को कल्याण धारा के माध्यम से जो आज स्वर्ग और नरक की परिभाषा मिला, ध्यान की परिभाषा मिला कि आप ध्यानस्थ होने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यानस्थ कहीं न कहीं हो। अब उस ध्यानस्थ स्थिति को कल्याण में लाने के लिए आपकी स्वर्ग की स्थिति होगी, अन्यथा छल के साथ अगर आप चलते जा रहे हो तो नरक की स्थिति होगी। इसीलिए सतगुरु के कहे अनुसार कल्याण धारा के माध्यम से हमें कल्याण को मानसिक चेतना में लेकर के और अग्रसर होना चाहिए। ये हमारी स्वर्ग की स्थिति होगी, यही हमारा जीवन का स्वरूप है। यही पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जय कल्याण। भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, बताया गया है कि जब हमारे जीव के जन्म जन्मांतरों के, अनेक जन्मों के, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्योदय भाग्योदय होते हैं तब जीव को जो है सत्संग लाभ प्राप्त होता है, संतों की सानिध्य प्राप्त होती है। और संतों की सानिध्य से, उनके वचनामृतों का श्रवण करने से विवेक जागता है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार बैठा हुआ है वो नष्ट होता चला जाता है और गुरुदेव भगवान के वचनों के ज्ञान से, ज्ञान का प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाता है और विवेक का सूर्य उदय होते ही हमारे जितने भी राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट हृदय में बैठे हुए हैं वो तत्काल दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें संतों की सानिध्य, सद्गुरु भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए।